सर। Yes, हाँ sir. सर। सो ठीक है गाइस, सो अगर इफ़ यू वांट दैट आई विल गिव यू सपोर्ट, सो देन यू आल्सो हैव टू रिस्पॉन्ड इन अ पॉजिटिव वे। सब लोग माइक ऑफ रखेंगे, सिर्फ नेहा ऑन रखेंगी जो आज का सेशन दे रही है, जिनका आज मॉक इंटरव्यू है, ठीक है। बाकी सब लोग बिल्कुल शांत रहेंगे और ध्यान से समझो। इफ़ यू गाइस वांट दैट आई गिव यू सम टाइम, देन यू हैव टू आल्सो गिव मी सम रिस्पॉन्स, ओके। सो आज ग्रुप में सब लोग अपने अपने फीडबैक देंगे और टुडे आई हैव आस्क्ड यू अराउंड योर 50 स्ट्रेंथ है आपकी अराउंड, और 50 में से एक भी स्टूडेंट नहीं कह रहा कि माई माइक्रोफोन एंड माई कैमरा इज वर्किंग, ठीक है। सो दैट्स डिसअपॉइंटिंग। वेन एवर यू विल गिव इंटरव्यू, इंटरव्यूअर विल आस्क यू टू ओपन योर कैमरा। क्या कहेगा इंटरव्यूअर, बोलो कि कैमरा ओपन करो, तभी तो उसको क्रेडिबिलिटी पता चलेगी। व्हाट्स योर क्रेडिबिलिटी। आप गूगल सर्च तो नहीं कर रहे, इफ़ यू आर यूजिंग योर फोन, यू आर यूजिंग चैट जीपीटी और अपने नोट्स बना के सामने रखे हो सकता है कि नहीं? एग्री करते हो सब लोग? ठीक है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन यू शुड इंश्योर दैट अगर आपको चाहिए भाई तो करना, ठीक है ब्रो। फर्स्ट क्या हुआ भाई किसी बच्चे को? चलो ठीक है, एक सेकंड, चलो ठीक है। हेलो हाँ हेलो हेलो। हाँ बोलो बिमलेश। सर मैं कुछ पूछ सकता हूँ? अभी नहीं, अभी मॉक इंटरव्यू चल रहा है, उसके बाद पूछेंगे, ठीक है। मुझे कॉल कर लेना। ओके सर। अभी सब माइक ऑफ करो। सो माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? ओके ओके, so we are starting guys, okay? So only Neha will open mic, everybody turn off your mics, okay? So the very first thing is that whenever you will give any, देखो मॉक इंटरव्यूज पूरा क्लियर शॉर्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपका HR शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है बच्चों। सबसे पहला स्टेप होता है आपका HR शॉर्ट लिस्टिंग। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपको मैंने कई तरीके बताए थे एचआरस को रिज्यूमे फॉरवर्ड करने के। सबसे पहला फॉर्मेट मैंने बोला कि सिंपली आप क्या करो, अपना नौकरी पे क्या कर लो, बोलो नौकरी पे अपने एक प्रोफाइल बना लो और जो भी जॉब्स आती है अप्लाई कर लो। नौकरी पे कर सकते हो, इंडीड पे कर सकते हो, लिंक्डइन पे कर सकते हो, ग्लासडोर पे कर सकते हो। 4-5 मैंने आपको बेसिक ऑप्शंस दिए थे। अगर बच्चों वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो टू द डिफरेंट वेबसाइट्स एंड व्हाट यू कैन डू, आप उनके करियर पेज पे जाकर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इन्फोसिस का करियर पेज होता है, न्यू जेन का करियर पेज होता है, ठीक है। हर एक कंपनी जो भी एक न्यू जेन के करियर पेज पे चले जाओ, विप्रो के करियर पेज पे चले जाओ, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत सारे तरीके होते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो भी, किसी से अपने आप को रेफर करवा सकते हो। आप लिंक्डइन में एक अच्छी कनेक्शन बना सकते हो और अपने कनेक्शन से बोल सकते हो। विप्रो के किसी से आप कनेक्शन बना सकते हो, उसको बोल सकते हो भाई प्लीज़ मुझे रेफ़र करो, प्लीज़ रेफ़र मी। आप डिफरेंट एचआरस के साथ अपने कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो लिंक्डइन पे और उनके पास अपना रिज्यूमे भेज सकते हो। सो बाय एनी मेथड अगर आपका रिज्यूमे किसी एचआर के पास पहुंचता है, किसी कंपनी के पास पहुंचता है जहां पर वैकेंसी है, इन दैट केस एचआर विल कॉल यू। और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि एचआर ने आपको शॉर्टलिस्ट करा। शॉर्टलिस्ट करने का रिज्यूमे ऑटोमेटिक तरीका भी होता है, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर भी यूज़ किए जाते हैं। बट इफ़ योर रिज्यूमे गॉट सेलेक्टेड, ठीक है, आपका रिज्यूमे शॉर्ट हो गया, इन दैट केस एचआर विल कॉल यू एंड एचआर विल आस्क यू फ्यू डिफरेंट क्वेश्चंस, ओके। सो let me start those questions from Neha. So Neha, are you ready? Should we start? Neha. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I'm ready. Okay. So suppose I am an HR, okay? I am an HR. So hello Neha, my voice is audible to you? Yes, sir. Are It's you audible. okay? So are you looking for a job? I am calling from Newgen Technologies Private Limited. So are you looking for a job of manual testing? Yes, sir. Yes, I am looking. Okay, so please little brief about yourself. Okay, so my name is Neha Gautam, and I am working as a quality analyst, and in a Azaro Private Limited, and I have more than 2 years of experience into manual web application, and I also have performed API testing in my organization. And in these 2 years of span, I have worked on the e-commerce domain project. So yeah, during this 2 years of experience, I use many tools, some like Jira, Postman, and yes, that's it. And right now I am want to
looking for the better opportunity to upgrade myself. So Okay, Neha. yeah, Okay, Neha. That's fine. So, Neha, can you tell me how many total year of relevant experience you have in software testing? it's around 2.3 years of experience in a Total. manual testing. Okay. So you have total experience of 2.3 years, right? Yeah, Okay. yes, sir. So Neha, can you tell me that how many year of experience you have specific in API testing? Okay, so API I am doing in my organization around 1 year, around 1 year. Okay, around 1 year. And do you have knowledge about automation? Uh, Not deeply, but yeah, I execute some programs, and I So am you have basic basic knowledge. knowledge of the core Java. Yeah, Okay. basic knowledge of core Java, and yeah, I'm also preparing for the Selenium. I'm also learning the Selenium Okay, okay, tool that's for the fine. automation. So you can say that you have basic knowledge. Okay, that's fine. Okay. So Yeah, what's your that's fine. current location? Are you comfortable for Mohali location? Because we are only hiring for that Uh, location. yes, yes, I'm available. So I'm available. what's your current No issues. location? Right now, I am in a Noida. So Noida, Uttar Pradesh. okay. Yeah. So are you willing to relocate? Yes, Are you sure? no issues. Okay. Yes, I'm sure. Okay. So you are willing to relocate to Mohali. Okay, that's fine. So Neha, tell me a few more things that why do you want to switch that company? What is the reason for leaving? Okay, my company actually in my current organization I started my career, and Hmm. it's a very good organization. Its environment is wonderful. Hmm. My managers and the teams is superb. I have Hmm. no issue and I also learn many things here. Hmm. But right now I am on the bench, so that's why I'm looking for the better opportunity from here. So why you are on bench? Um, Sorry, sir. I'm asking you why you I are don't know on. the answer of this. Okay. So that's fine. So can you tell me reason for leaving that you are on bench? Okay, that's fine. Yes, sir. Okay. So can you tell me that have you resigned or you are serving there? I am serving here. So what is your last working day? It's last working day. My notice period is about 15 to 30 days. Okay, so as I No, am on the no. bench, if Please, I can you tell me what's your notice period? 15 days or 30 days? 15 to 30 days means if as I am on a bench, if I talk to my manager that I got a new opportunity, so maybe I think he will release me in a 1 week Okay. So you or can. a 2 week. So right now you have resigned or you are working? No, no, I am working. I am Okay. working. Okay. You are working. Okay. Yeah, but if I convince to my manager that I get a opportunity, so maybe he will release me after 2 or 3 days That's fine. That's fine. after pending my pending works. Okay. Yes. Your notice period is 30 days. Your notice period is 30 days. Wait a minute. I am getting a call. Hello. Yes. Good evening, Siddharth. I am in a class right now. Can you call me after 11? Yes, sir. Can you call me after 11? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही. Siddharth, can you call me after 11? Right now I am in a class. सर आवाज नहीं आ रही. Okay, guys. So, notice period is 30 days, but you can join in after 2 weeks, right? 30 days, Yes, sir. which is negotiable. Minimum 1 week. Yes, yes, sir. That's fine. So, okay, that's good. So, what's your current CTC? My current CTC is 4.2 LPA. Okay, 4.2 LPA. Very good. And what is your expected 4.2 LPA? So how much you got in hand?
Sorry, sir. You don't know what is your salary in hand? Every month I- salary is credited in your month. Yeah. Yeah. Actually, it's around 35,000. How can you say that around? Okay. Sorry, sir. Okay. I don't have the answer of Okay, this. okay, Neha. So I have shortlisted you, and let me go to the seniors. If your profile gets selected, so we will schedule a technical round. That's fine. So that's fine for Yes, sir. this round, Neha. Okay. 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 Thank you. So Thank you so much. Neha, Thank you, sir. thanks a lot. Thanks a lot. Right. सो स्टूडेंट्स, कई बच्चों को लग रहा होगा कि भाई मैंने अभी एक राउंड ऑफ इंटरव्यू ले लिया। बच्चों ये राउंड है ही नहीं, दिस इज़ नॉट इंटरव्यू राउंड, जस्ट HR आपको क्या कर रही है बताओ, HR इज़ चेकिंग दैट वेदर यू आर गुड फॉर दैट पोजीशन और नॉट। ठीक है, अभी इनकी करंट CTC हमने पूछी तो इनको अपनी करंट सैलरी नहीं पता। एक होता है ECTC, ECTC का मतलब होता है एक्सपेक्टेड CTC, मतलब आपको कितना हाइक चाहिए। इसके दो आंसर आप दे सकते हो, या तो अपने हिसाब से कह दो भाई 30% हाइक दे दो, 30% हाइक ओवर करंट, या फिर आप एक पैकेज बता सकते हो कि भाई मुझे अराउंड 6 LPA चाहिए। ठीक है, सो देखो अगर आप इस तरीके से इंटरव्यू दोगे जिस तरीके से नेहा ने दिया है, तो भाई नेवर यू विल गॉट सिलेक्टेड। HR क्यों सिलेक्ट करेगा भाई? बिकॉज यू डोंट हैव द बेसिक नॉलेज, आपको अपने टर्म्स ही नहीं पता कि भाई आप कह रहे हो कि मुझे इसका आंसर नहीं पता। ठीक है, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, सो चलो एक बार समझाते हैं सबको, एक बार समझाते हैं कि भाई क्या रीज़न हो सकता है। सो हर एक चीज़ को समझाएंगे। देखो सबसे पहले तो आपको जब भी पूछा जाए हाउ मेनी टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, सो यू शुड हैव क्लियर अबाउट इट कि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है भाई, या फिर आई एम टोटली फ्रेशर। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बट इन दैट केस यू शुड नॉट हेजिटेट इन एनी केस। जैसे आप कहोगे अराउंड 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज नॉट अ वैलिड पॉइंट, सो यू शुड बी क्लियर अबाउट द एक्सपीरियंस पॉइंट। क्लियर टू एवरीवन? फिर कई बार जो डिमांड होती है वो पर्टिकुलर डोमेन में भी होती है। कईयों को चाहिए मोबाइल टेस्टिंग, ठीक है, कईयों को चाहिए API टेस्टिंग में ज़्यादा काम, किसी को चाहिए ऑटोमेशन में थोड़ा काम, किसी को चाहिए परफॉर्मेंस का काम। तो ऐसा नहीं है जिसको टेस्टिंग आती है वो सब कुछ कर सकता है बच्चों, ही कैन डू एवरीथिंग, जिसको सब कुछ आता है। बट द मेन रीज़न इज़ दैट कि वो आपसे रिलेवेंट डोमेन का एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं। ठीक है, सो आप बता सकते हो भाई 6 महीने मुझे API टेस्टिंग में एक्सपीरियंस है, 6 महीने मुझे मोबाइल टेस्टिंग में एक्सपीरियंस है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन टेल देम। ठीक है, सो बाकी क्लियर है। लोकेशन आप बताओगे नोएडा, फिर आपसे पूछा जाता है भाई जो भी आपकी लोकेशन आपको अपनी करंट बतानी है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भाई क्या आप रिलोकेट कर सकते हो? इन दैट केस अगर हम वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड नहीं करेंगे देन यू हैव टू रिलोकेट। तो आप अपना स्टेटमेंट बताओगे कि येस आई कैन रिलोकेट कर सकते हो, तो हाँ या ना। रीज़न फॉर लिविंग आपने बता दिया भाई बेंच। अब आपको यही नहीं पता भाई बेंच होता क्या है, आई वांट बेंच, ये कोई रीज़न नहीं। ठीक है, सो जो भी रीज़न फॉर लिविंग होगा शुड बी कंक्रीट। कंक्रीट मतलब सीधा आप बोल सकते हो फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। क्या बोल सकते हो बताओ? बेटर अपॉर्चुनिटी, यस और नो बोलो कि भाई मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, मैं ग्रो करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, दैट्स ओनली द रीज़न, नॉट एनी स्पेसिफिक। आपको कोई ऐसा रीज़न देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप बोल रहे हो भैया बच्चे मैं बेंच पे हूँ, तो इसका मतलब होता है कि भाई आपकी कंपनी में प्रोजेक्ट है नहीं, आपको साइड में बिठा रखा है, या फिर आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि आपको साइड में बिठा रखा है। बेंच में कोई आपके लायक प्रोजेक्ट होगा तो आपको देंगे, या फिर कंपनी वेट करिए प्रोजेक्ट्स का, तो उस टाइम पे होल्ड पे डालते हैं, बेंच पे डालते हैं। ठीक है ना, दैट्स अनदर थिंग। ठीक है, बट आप सीधा बोल सकते हो भाई मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए। अब कोई HR ये थोड़ी ना कहेगा कि भाई हमारी कंपनी बेटर नहीं है। लास्ट वर्किंग डे 2 केस में होता है कि अगर आप इमीडिएट ज्वाइनर हो तो इमीडिएट ज्वाइनर आप 2 केस में हो सकते हो। एक तो आपने पहले ही रिज़ाइन कर रखा हो और आपका नोटिस पीरियड कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, नोटिस पीरियड सबको पता है क्या होता है? नोटिस पीरियड ये होता है बच्चों कि जब आपको रिज़ाइन करना होगा किसी कंपनी से, तो देखो हर एक बंदे पे कुछ ना कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो अगर आप अचानक से छोड़ के चले जाओगे तो जो वर्क आप कर रहे हो तो वो वर्क कैसे मैनेज होगा? आपके ऊपर कुछ नॉलेज होगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कुछ काम होगा, कुछ एसेट्स होंगे। तो इसीलिए नोटिस पीरियड होता है कि आप 1 महीना 2 महीना पहले कंपनी को बताओगे दैट आई वांट टू लीव योर कंपनी, आप रिज़ाइन डालोगे, आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट होगा, उसके बाद 1 या 2 महीने आपको कंपनी में सर्व करना होता है। ये नोटिस पीरियड होता है। तो इस दौरान आप भी कहीं अपनी जॉब देख सकते हो, या फिर कहीं जॉब लग गई है तो आपको जो भी आपके पास नॉलेज होती है अपने सबऑर्डिनेट को दो,
जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र करो, केटी सेशंस करो, जो जो एसेट आपके पास है वो कंपनी को वापस करो। और साथ ही साथ अगर लैपटॉप है, कोई आई कार्ड है आपका, या फिर कोई भी एसेट हो सकता है भाई, कोई पेन टैब हो सकता है आपके पास, एंड्रॉयड डिवाइस हो सकता है, iOS डिवाइस हो सकता है, वो सब आपको कंपनी को वापस करने होते हैं उस टाइम के दौरान। और साथ ही साथ जैसे आपके ऊपर जो जो काम है, आप ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट पे तो अपने सबऑर्डिनेट्स को उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी नॉलेज देकर आपको जाना होगा। इसलिए एक 2 महीने या 1 महीने का नोटिस पीरियड हर एक कंपनी रखती है। क्लियर? फिर आपसे पूछा जाए भाई नोटिस पीरियड क्या है, तो क्लियर साउंड रहो भाई, 2 महीने का है या 1 महीने का है। ऐसा कहीं नहीं होता कि 15 से 30 दिन का नोटिस पीरियड हो। कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई? पॉलिसीज़ में कुछ ना कुछ ऑफर लेटर में लिखा होगा भाई 30 दिन का या 60 दिन का, 15 से 30 दिन का कहीं नहीं होता। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि भाई हाँ 2 महीने का है, लेकिन मैं कंपनी से बात करूँगा तो मेरे आई एम इन गुड टर्म्स विद HR, आई एम इन वेरी गुड टर्म्स विद माई प्रोजेक्ट मैनेजर। So once I will get them to you, I will explain my strategy, I will explain my scenario that I want to leave urgently. So then in that case maybe कई बार बाय बैक हो जाता है। वो कहते हैं भाई नोटिस पीरियड एक महीने की आप तनख्वाह दे दो, हम आपको 1 महीना पहले लीव कर देंगे। तो ये बाय बैक भी होता है IT ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको ये भी बात करनी है, क्लियर होना चाहिए अपने पॉइंट से। 30 दिन या 60 दिन। ठीक है। करंट CTC, आपको अपनी करंट पैकेज बताना है। एनुअल CTC, अगर एनुअल पूछा जाए कि एनुअली आपको कितना मिलता है, इन्होंने बता दिया 4.2 LPA कि 4,20,000 मिलते हैं। अब इनसे बोला हाथ में कितने मिलते हैं, इन्होंने कहा पता नहीं। तो बताओ कोई HR आपका इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट करेगा भाई जब आपको यही नहीं पता कि आपको सैलरी कितनी आती है? बोलो, इज इज पॉसिबल? अरे बोलो, बोलो नहीं आप? नो सर, नो सर, नो सर। तो भाई एनुअल CTC को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप? जैसे 4,20,000 आपकी तनख्वाह है, 4,20,000 ना, ठीक है। आप उसको डिवाइड करो भाई 12 से, तो कितनी बैठी भाई, कितनी बैठी आपकी सैलरी? 35,000। अब आप कह रहे हो अराउंड 35,000, ऐसे थोड़ी पूरे 35,000 थोड़ी ना मिलेंगे भाई। कुछ आपके फूड कूपन्स के कटते हैं, कुछ बोनस कट जाता है, कुछ ग्रेजुटी कट जाती है, कुछ परफॉर्मेंस बोनस कटता है, बहुत सारी चीज़ें कटती है। ठीक है ना। सो अराउंड PF भी कटता है किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये आपकी इन हैंड बनेगी 33, 32 या 34 के आसपास। आप 35 नहीं बोल सकते। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ ना कुछ तो डिडक्शन होगा कंपनी में। बोलो, एग्री करते हो? ठीक है सर, वो डिडक्शन फिर हम कैसे बताएंगे, मतलब कि कहाँ हो जाता है डिडक्शन? राइट नाउ आपको वो HR नहीं पूछेगा उस दौरान। ठीक है ना। उस दौरान बस वो एक फिगर आउट करेगा कितनी आपकी इन हैंड सैलरी है और कितनी वो आपको ऑफर करते हैं कि आप उनके बजट में बैठ रहे हो कि नहीं। ठीक है, समझ गए सारा रीज़न क्यों पूछ रहे हैं वो आपसे? वो इसलिए पूछ रहे हैं कि आपका बजट उनके बजट में मैच कर रहा है कि नहीं। एक्सपेक्टेड में सीधा बता दो भाई 30% हाइक, या फिर करंट पे मुझे चाहिए, या फिर आप बोल दो एक अमाउंट बता दो 6 LPA मुझे चाहिए। क्लियर? या फिर अगर आपको बहुत ही अच्छा बच्चा बनना है आप कह सकते हो एज पर योर कंपनी नॉर्म्स। क्या बोलो? एज पर योर कंपनी नॉर्म्स, कि जितना आपकी कंपनी देती है हाइक उतना दे दो, मुझे पसंद है। अरे बोलो, अच्छी बात है कि नहीं? ये बोलो मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जितना आप दे सको Yes, उतना दे दो। क्लियर है भाई? ये बात सबको समझ में आई? फर्स्ट राउंड में HR शॉर्ट लिस्टिंग क्या होगी? अरे बोलो, Yes. अब सब लोग बोल सकते हैं हाँ कि ना। अब टेक्निकल राउंड पे बात चले। अब ऐसा तो नहीं होगा कोई बच्चा यूँ बोलेगा, कोई बच्चा ऐसा बोल दे भाई कि सर माइक ऑफ करो बच्चों, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। अरे बच्चों माइक ऑफ करो ना। हाँ, अब कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कहेगा कि सर मुझे तो यही नहीं पता कि फर्स्ट राउंड में HR से क्या बात करनी। बोलो, कोई ऐसा है क्या अभी भी? रेज योर हैंड। सबको सर, हाँ बोलो नेहा, क्या सर HR राउंड्स में ना जनरली वो ना अरे रुको तो, कंपनी के बारे रुको तो HR कंपनी की अरे बारे रुको तो, HR राउंड अभी हुआ ही तो नहीं है, ये फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग है। ठीक है ना। ये क्या है बताओ? ये सर शॉर्ट लिस्टिंग में ही वो कंपनी का इंट्रोडक्शन पूछते तो हैं आपने बताया, और उसमें भी ऐसा सुनो तो अरे यार आप सुन नहीं रहे बात को, आप ध्यान से सुनो। जब आपने फर्स्ट चीज़ में अपना इंट्रोडक्शन बताया, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था बताओ? बोलो, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसमें ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करनी,
सिर्फ अपना बेसिक इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस बता दो, किस कंपनी में काम करते हो वो बता दो, दैट्स इनफ, ठीक है। सो ये पीडीएफ भी मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा उससे मदद मिल जाएगी। क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। इसमें कंपनी नेम भी बता दो, ठीक है, कंपनी नेम बता दो, अपनी लोकेशन बता दो कि राइट नाउ आई बिलोंग फ्रॉम हेयर बट राइट नाउ आई लिव इन नोएडा, ठीक है, कंपनी नेम बता दो। और क्या बताओगे, बताओ, थोड़ी अपनी एजुकेशन भी बता दो, छोटी छोटी, बीटेक कर रखा है, क्या कर रखा है, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दो, क्या, लोकेशन, कंपनी, बस ज़्यादा नहीं बताना कि मैं जीरा पे टिकट रेस करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, ठीक है, कंपनी, अपना डोमेन, जिस डोमेन में आपको टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग करते हो, ई कॉमर्स में, बैंकिंग डोमेन में वर्क किया, इतना बता दो। माइक ऑफ करो। एक्सपीरियंस, किसी का माइक वही साउंड आ रहा है, एक्सपीरियंस, ठीक है। क्लियर टू एवरीबडी, इतनी चीज़ें बतानी ब्रीफली। अब मुझे लगता है ये सबको समझ आ गया, अगले राउंड पे चलें। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और ये मैं वीडियो भी आपको दे दूंगा बच्चों, अगर किसी कोई भूल जाए